को एक कोने में दर्ज कर लिया है कि गुरुजी की चिता जल रही थी, आंखें रो रही थी और कुछ लोग बखेड़े भी खड़ा कर रहे थे, रगड़े झगड़े की बातें होने लगी थी, लेकिन गुरु महाराज ने इस चीज़ को अटेंड किया। नेचर, प्रकृति हिल गई थी, आसमान में बादल आ गए थे, उस समय बूंदाबांदी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों देवता यानी सारी प्रकृति उस समय मोशन में आ गई थी। क्यों? कि आज कुल मालिक महाप्रभु इस संसार को अलविदा कर रहे थे, इसलिए सारे ब्रह्मांड में एक किस्म की हलचल थी, लेकिन हम अंधे बहरे लोग उस चीज़ को नहीं देख पाए। लेकिन जो उस समय के त्रिकालदर्शी लोग आज संसार में मौजूद होंगे, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, तीसरी आंख है, ज्ञान चक्षु है, उनको अंदर में दिखाई पड़ा कि देवी देवता, नेचर और प्रकृति भी उस दिन मोशन में आ गई थी। सारा ब्रह्मांड यानी आंसू गिरा रहा था, सारे ब्रह्मांड में सब में बेचैनी छाई हुई थी। और इस परिस्थिति में ये 17 मई से 21 मई, ये हमारे जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ जय गुरुदेव मिशन, जब भी ये बयां किया जाएगा, यह एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाएगी। ये ऐतिहासिक तिथि है 18 मई से 21 मई। आपके आने के लिए इसमें 17 मई बढ़ा दिया गया, क्योंकि 18 मई को यहाँ आपका उपस्थित रहना अनिवार्य है, क्योंकि 18 मई को ही गुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया। इसलिए इसमें 17 मई जोड़ दिया गया है कि अपने अपने घरों से चलकर आप 17 मई को मथुरा आश्रम में, या 16 मई को अगर कोई बात आ गई तो 17 मई तक अपना चूल्हा चाकी भंडारा लेकर आप इस पवित्र दरगाह में हाजिर हो जाओ और इस पुण्यतिथि पर कम से कम अपने आंसू बहाओ कि वह तारीख है जिसने हमारे गुरु महाराज को हमसे छीन लिया था। लेकिन ऐसे अवसर पर हमको अपने गुरु महाराज की उन चीज़ों को याद करना चाहिए, उनकी शिक्षा दीक्षा को, उनके आदेश और हुक्म को याद करके अपने जीवन को पवित्र करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में लगातार 60 बरस सत्संग सुनाया। इतना लंबा चौड़ा सत्संग का दायरा आज संतों के स्पिरिचुअल हिस्ट्री, आध्यात्मिक इतिहास में किसी संत महापुरुष का इतना बड़ा इतिहास नहीं है कि कोई लगातार 60 बरस तक और इतनी भारी भरकम संख्या में किसी ने सत्संग जारी फरमाया हो। 60 बरस के लंबे इतिहास में समय समय पर गुरु महाराज महापुरुषों की वाणी का देखो प्रमाण दिया करते थे। गुरु महाराज से कहा गया कि गुरु महाराज कोई किताब आपके द्वारा भी प्रकाशित हो जाए, तो गुरु महाराज कहते थे, बच्चा किताब तो महात्माओं ने इतनी लिख दिया है कि कई कमरा कोठरी भर जाएगा अगर किताब एक जगह रख दी जाए। अगर किताबों से काम बन जाए, दुनिया का कल्याण हो जाए, तो मैं किताब ही बैठ कर लिखूं। लेकिन इतनी किताबें, रामायण, गीता, वेद, भागवत, फिर भी दुनिया विधर्मी हो गई, सारी जातियों के लोग भ्रष्ट हो गए, करप्टेड हो गए, अधर्म और पाप के रास्ते पर चल पड़े। इसलिए मैं अपना समय किताब लिखने में नहीं बल्कि इनको ज्ञान देने में, जरूरत आज इस बात की है कि रामायण, गीता, वेद, भागवत इनको सुनाया जाए, इनको समाया जाए, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी एनालिसिस, इसका विश्लेषण किया जाए। इसलिए गुरु महाराज ने अपना पूरा समय आश्रम बनवाने पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर गुरु महाराज चाहते तो बड़े बड़े आश्रम हर जिले में, हर तहसील में जगह जगह बन गए होते, लेकिन गुरु महाराज ने सारे रुपए पैसे और सब लेकर के डीजल पेट्रोल में फूंक कर इतने बड़े बड़े काफिले निकाल करके और कहीं 1000 लोगों को, कहीं 10,000 लोगों को, कहीं 1-1 लाख लोगों को और खुलेआम लाउड स्पीकर से। ये भी एक इतिहास बन गया कि जिस नाम को सेक्रेट यानी गुप्त दान कहा जाता है, इसको गुरु महाराज ने खुल्लम खुल्ला लाउड स्पीकर से 1 किलोमीटर तक आवाज़ जा रही और नाम दान दिया जा रहा, जिसको कभी गुरु लोग कान में फूंकते थे, कहते थे भाई केवल कान में, बगल की हवा न सुनने पाए। गुरु महाराज भी पहले पर्दा डालकर और घेर करके देते थे नाम दान, लेकिन आगे चलकर दया कर दिया और खुल्लम लाउड स्पीकर से एक साथ लाखों लाख लोगों को। और फिर समय समय पर गुरु महाराज इसीलिए महापुरुषों का प्रमाण देते थे। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा
मैं तो चाहूँ तो ऐसे सुना लूँ, किताब की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किताब का सहारा नहीं लिया जाएगा ये दुनिया मानेगी नहीं, क्योंकि कोई रामायण से बंधा हुआ है, कोई राधा स्वामी जी महाराज की किताब से बंध गया है, कोई गुरु ग्रंथ साहब से बंधा हुआ है, कोई श्रीमद् भागवत गीता से बंधा है, कोई वेद से बंध गया है। इनको समझाना पड़ेगा कि भाई वेदों में भी ये है, गीता में भी ये है, रामायण में भी है, गुरु नानक के ग्रंथ में भी है और गोस्वामी जी महाराज की रामायण में भी है। क्या है? शब्द, जो सार चीज है, जो सार चीज, सार वस्तु है, जिसको शब्द कहते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कभी यही असली सार है। नाम ही नाम रचा सब हुई। इसी नाम और शब्द का भेद गुरु महाराज ने 60 वर्ष तक अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सारी मानव जाति को इसका ज्ञान बोध कराने में गुरु महाराज ने 60 वर्ष तक मेहनत किया। और आज आपको जो थोड़ा बहुत इस सार शब्द का आप कान बंद करके, अब कोई दुनियादार देखेगा, कहा ये कौन पूजा है, कान बंद कर कौन पूजा की जाती है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा भाई ये समझेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा डाल लिया करो। गुरु महाराज कहते थे, नहीं तो घर वाले देखेंगे, कोई रिश्तेदार देखेगा, कहा ये कौन पूजा है, कान बंद कर क्या पूजा होती है। लेकिन असली पूजा यही है कि भाई इस वाणी को कहा, अचरा देखा भारी संतो, अचरा देखा भारी रे, उल्टा कुआं गगन के अंदर झरे सदा सुकारी रे। और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधे विचारी रे। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख ईसाई जैनी पारसी बौद्धिस्ट पादरी, किसी चीज के लिए जुग जुग से सारी आत्माएं तड़प रही। जैसे किसी चीज का आहार, किसी चीज का भोजन, 2-4 दिन आपको अन्न न मिले आदमी तड़प जाएगा। यही हमारी सूरत का सच्चा भोजन था, यही इसका सच्चा आहार था। जब अमरलोक सतलोक में थी तो सूरत शब्द का भोजन करती थी, शब्द अमृत का ही पान करती थी। आज इस मृत्युलोक में आकर शब्द इससे छूट गया। गुरु महाराज कहते थे यही असली दुख का कारण बन गया। जब सही आहार, सही डाइट, सही भोजन नहीं मिलेगा तो तंदुरुस्ती सही कैसे होगी। सही खुराक नहीं मिलेगी तो तंदुरुस्ती में कमी तो आएगी। कहते भाई सूरत तो दुखी रहे हम जानी, जादिन से सुख शब्द विशारा, मन संग यारी ठानी। कहा मन से यारी हो गई और शब्द का सहारा छूट गया, शब्द का संबंध टूट गया, शब्द का रिलेशन टूट गया और शब्द की संगत छूट गई। अब संगत बन गई मन, और मन हमारा बैरी है, मन हमारा दुश्मन है। बड़ा बैरी ये मन घट में, किसी का जीतना कठिना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। अब इस मन रूपी दुश्मन को आप खोजते रहो कि भाई कहाँ है, जरा मिले तो मारें। खोज पाओगे आप? एक ही कोठरी में मन, जहाँ आत्मा वहीं मन, एक ही कमरे में और दोनों आपस में दुश्मन। और बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाए तो सुबह होते होते एक तो मरे मिलेगा, और नहीं भी मरेगा तो दोनों के नाक कान तो टूट ही जाएंगे। दोनों में दुश्मनी है, एक ही कोठरी में बंद कर दो। जन्म जन्म का बैरी मन, किसी पिंड में दोनों आँखों के बीच में। देखो मन भी और यही आत्मा भी, इसी पिंड पिजड़े में आत्मा और मन दोनों। और जब ये जन्म जन्म के बैरी, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब एक जो है जड़ है, एक चेतन है। मन जड़, जड़ का मतलब जैसे मशीन होता, इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे अपने घर में आप तमाम प्रकार के सिस्टम मशीन देखते हो, जैसे आटा चक्की की मशीन, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है। मान लो आपके घर में सब सिस्टम है और घर में पावर, ऊर्जा, एनर्जी यानी बिजली नहीं है तो न आपका कूलर चलेगा, न फैन चलेगा, न आपकी आटा चक्की चलेगी, न पंपिंग सेट चलेगा, पानी नहीं मिलेगा। और मान लो आपके घर में पावर है, ऊर्जा, एनर्जी, बिजली है, लेकिन आपके घर में कोई सिस्टम, कोई मशीन ही नहीं है। आपके घर में न बल्ब है, न पंखा है, न कूलर है, न फ्रिज है, तो बिजली क्या करेगी। यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हो गई।
यानी जब बिजली रहेगी और मशीन रहेगी तब वो फंक्शन करेंगे, यानी उनकी कार्रवाई होगी और तब उसका आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह हमारी शरीर और हमारी आत्मा, ये तो निजी स्तर पर, भौतिक धरातल पर जब आप देखोगे तो शरीर भी एक सिस्टम है और हमारी आत्मा ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति की तरह से हमारे शरीर के सिस्टम को चलाती है। जैसे आत्मा जब तक शरीर में है, आपकी आंख देख रही है, इसी आत्मा की सोर्स से, शक्ति से हमारे कान सुन रहे हैं, हमारी जुबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही है, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं। मान लो आत्मा को अलग और शरीर को अलग कर दिया जाए, आँखों का देखना बंद है, कानों का सुनना बंद है, जबान का बोलना बंद हो जाएगा, तब आपकी शरीर को लोग क्या कहेंगे? डेड। डेड माने मुर्दा। मुर्दा का मतलब बेकार। अब अपने ही घर वाले कहेंगे दादा बेकार हो गए, अब दादा को कोठी हवेली से निकालो। जिस कोठी हवेली को बनाने में दादा बेचारे पूरी जिंदगी गुजार दी। इसी तरह बुढ़ापे में जब नौकरी से रिटायर हुए, 70 साल की उम्र तक किसी तरह मर मर के कोठी बनी, और जब बुढ़ापे में रहने का समय आया और तब तक दादा डेड हो गए। डेड माने मुर्दा, बेकार हो। अब घर वालों ने कहा बस दादा को जल्दी कोठी से निकालो, और निकाल करके बाहर जमीन पर, उस जमीन पर पटक दिया जहां दादा जमीन पर कभी बैठते नहीं थे। इतने बड़े आदमी जमीन पर वहां बैठे नहीं, लेकिन आज दादा की शरीर को निकालकर देखो जमीन पर लुटा दिया और कहा भाई अब जल्दी करो, दिन डूबने जा रहा है, जल्दी कफन दफन करो, नहीं तो ज्यादा रात हो जाएगी। मुर्दा यानी बेकार चीज। बेकार चीज कोई घर में कब तक रखेगा? जैसे घर में कूड़ा कचरा गंदगी है, आप झाड़ बटोर करके गड्ढे में, घूर में ले जा करके फेंक देते हो। अब दादा का शरीर घूर गड्ढे में फेंकने के लिए, लेकिन थोड़ा सा सम्मान, मर्यादा निभाई जाती है। वैसे तो गड्ढे में भी फेंक सकते हो, गंगा में डाल दो, जमुना में डाल दो, कहीं जंगल में फेंक दो, क्या होगा? दादा की शरीर को कौवा, कुत्ता, बिल्ली नोच नोच कर खा जाएंगे, लेकिन एक मर्यादा रहती है। तो लोग कहते हैं इज्जत से ले चलो, थोड़ा कफन दफन कर लिया और 4 आदमी ले गए और राम नाम सत्य जुलूस निकाल दिया। क्या जुलूस में बोलते हैं? जिंदाबाद, मुर्दाबाद। जब दादा जिंदा थे तब हजारों का जुलूस निकलता था, और क्या बोलते थे लोग? जिंदाबाद, मुर्दाबाद। और आज दादा का जुलूस निकल गया तो पीछे लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। मुसलमान अपनी भाषा में बोलते हैं, हर धर्म के लोग अपनी अपनी भाषा में। अपने हिंदू मिशन में जुलूस में अंतिम जुलूस निकल गया, राम नाम सत्य है। हे दादा, सत्य तो राम नाम, बाकी ये सब झूठा है। मतलब हर एक कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब रामायण में इसलिए लिखा गया था कि दादा जीते जी समझ जाएं कि जिस प्रपंच में लगे हो, कोठी बनाओ, जमीन बनाओ, बगीचा बनाओ, अरे भाई ये सपना है, झूठा है। सत्य क्या है? कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत नहीं सपना, जगत सब सपना। लेकिन दादा जिंदगी भर रामायण पढ़े, लेकिन इस चौपाई को समझ नहीं पाए। उन्होंने कोठी को सत्य समझा और घर मकान को सत्य समझा, जमीन बगीचे को सत्य समझा, जीते जी सत्य नहीं समझ पाए। जब सत्संग गुरु की करते, अगर सदगुरु की संगत करते तब तो समझ जाते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब उनको सत्संग में बुलाया जाता था तो तमाम बहाना बना करके दादा निकल जाते थे, कहते हम तो रामायण पढ़ते रहते हैं, हमारी यही पूजा है। अब वो उसी को पूजा मान लिए, पढ़ते पढ़ते रामायण जीवन बीत गया, कोठी बनाई, जमीना बगीचा बनाया। और आज दादा के मरने के बाद पीछे गांव वाले चिल्ला रहे हैं कि दादा बोलो राम नाम सत्य। दादा सुनने वाले हैं, दादा तो तब तक वहां पहुंच गए। इधर आप उनका जुलूस निकाल रहे हो और पीछे बोला जा रहा है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और तब तक दादा को पकड़कर खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, परमेश्वर की अदालत में, जिसको धर्मपुरी यमपुरी कहा जाता, हमारी पृथ्वी से 86 लाख योजन। अब ये विज्ञान को भी नहीं इसका परिचय दे पाया है। विज्ञान तो कहता है भाई हम करोड़ों किलोमीटर तक अपने दूरबीन से और अपनी मशीनों से देख रहे हैं, कहीं हमको ये चीज नजर नहीं आ रही।
बड़े बड़े धरती, बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े स्थल, तमाम गोले मंडल नजर आ रहे, लेकिन हमको कहीं प्रेजेंट ऑफ लाइफ किसी प्राणी का कहीं चाहे मंगल पर, इस पर या सूरज पर, चंदा तारे, ये तमाम गैलेक्सीज में अब इसकी कितनी बड़ी सीमा है का हमको कहीं अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन साइंस ऑफ सोल में संत महापुरुष ज्ञान दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हमारी पृथ्वी से 86 लाख योजन, एक योजन का 4 कोस होता, एक कोस में 3 किलोमीटर बैठता है। अब 86 लाख योजन का आप गुणा करके किलोमीटर बनाओ आप। कहा इतनी ऊंचाई पर इस आसमान में यमपुरी का भाग आता। यमपुरी इसी धरती की तरह वो भी एक स्थान है, वहाँ जीव को ले जाते हैं। लेकिन उस समय शरीर का भार, ये शरीर जो 80-90 किलो की है, ये तो नष्ट हो गया। इसको ले गए घर वाले आग में, हार जरे जो लाकड़ी के जरे जो भार। ये 80-90 किलो का शरीर लोथड़ा, जिसको किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, चोखा चटनी अचार, कहीं ये कहीं वो टॉनिक विटामिन देकर मोटा तगड़ा किया था। ये 80-90 किलो का भार सीना तान कर कहते थे मैं 90 किलो। आज ये 90 किलो का शरीर वो देखो आग में जल रहा है। का भाई सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती काया शरीर जलकर 2 घंटे में मुट्ठी भर राख हो गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। बस यही आदमी इतिहास समाप्त कर देता। लेकिन साइंस ऑफ सोल कहता है कि आपकी यात्रा अनंत है, अनंत हो, अनंत रहोगे, आगे भी अनंत रहोगे, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये मानव जीवन आपका एक पड़ाव था, एक पड़ाव पूरा हुआ, लेकिन यात्रा अनंत है। आत्मा को फरिश्ते पकड़ कर ले गए, कहाँ ले गए? यमपुरी। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के दूत 3 बहुत सताएं। कहा भाई वो पछताते, क्यों पछताते हैं भाई? जब वो पृथ्वी से अलग ये शरीर छूट गई, अब वहाँ लेकिन लिखा है कि पछताते। यमपुरी का मतलब कोर्ट कचहरी अदालत है, इसको ईश्वरी अदालत कहा जाता। जैसे कोई आदमी कितनों हाकर ताकर नेता, लीडर, मंत्री, मिनिस्टर हो, लेकिन जब कोर्ट का वारंट परवाना आता है, पुलिस गिरफ्तार करके जेल की तरफ ले जाती है, तो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर भी उनके चेहरे धूमिल हो जाते हैं। जेल में कोई जाना चाहता है? बेइज्जती तो होती है। अब यमपुरी तो अदालत है, अभी अदालत में ले जा रहे। जेल खाना तो कोर्ट के फैसले के बाद जेल होती है, सजा होती। अब वहाँ ले जा करके वहाँ फैसला किया जाता है। किसका फैसला होता है? वहाँ एक चीज़ का फैसला होता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। वहाँ हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन नहीं, रामायण में लिखा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करी सो तस फल चाखा, राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। शुभ है अशुभ कर्म अनुहारी, ईस दे फल हृदय विचारी, कर्मन नेवाधिकारस्थो माँ फलेश कदाचन। कर्म का बीज हम बो चुके हैं, अब फल विधाता के हाथ में है। उस परमेश्वर की अदालत में यही कर्मों पर जजमेंट होता। ये नहीं कि काला है कि गोरा है, IAS है कि PCS है, प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति है, ऐसा नहीं देखा जाता। प्रधानमंत्री होकर कितना हिंसा किया, हत्या किया, गरीब बन करके चलो ठेला खींचते रहे, पशु मारा, पक्षी मारा, वही सजा। प्रधानमंत्री बने, पशु मारा, पक्षी मारा, वही धारा लगेगी। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा डॉक्टर, पशु मारा, पक्षी मारा, एक ही धारा लगती। कब इसलिए पछताना पड़ता जब वहाँ कुदरत का यानी कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यानी नेचर, प्रकृति का कानून कायदा जब उसके पन्ने खुलते हैं तो कहते यमपुर जाए जीव पछताए। आभास होने लगता है कि बड़े डंडे तो रास्ते में मारे, क्योंकि जब सिपाही ले जाते हैं तो रास्ते में भी डंडे बजाते हैं। ककड़ीले पथरीले रास्तों से घसीटते हुए ले जाते हैं, कहीं छुरी चाकू की तरह ऐसे धरती पर बिछाया गया है, और कहते हैं चलो। जीव चलना नहीं चाहता है तब वो कोड़े मारते हैं। चलते चलते प्यास लगती है, जीव चीखता है, अरे भैया घूंट पानी तो पिला दो। तब वो कहते अच्छा मुँह खोलो, हम पानी पिलाएंगे।
यमराज के दूत मुंह में थूक देते, पानी की जगह थूकते हैं और उनके थूक से इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है, उनका एक बूंद थूक अगर यहाँ गिर जाए तो पूरे मथुरा में बदबू फैल जाएगी। इतनी भयंकर बदबू उनके थूक से आती है। इनको सिपाही, मौत का सिपाही कहा जाता है। आप पढ़ते हो यमदूत आते हैं, इनको यमदूत कहा जाता। कहा इतनी सजा देकर ले जाते हैं, तब जीव को खुद आभास होता है अभी तो सिपाही मार रहे हैं, जज क्या फैसला देगा। और जज ने फैसला दे दिया, फैसला हो गया। जज ने फैसला दे दिया, ले जाओ इनको मेरे जेल खाने में डालो, दोजख में, नरकों में, जहन्नुम की आग में डाल दो। कुंभी नरक माही दे गोते, कष्ट पाए जीव अतिशय रोते। कुंभी पाक नरक, कहा तप्त शिला तह निर्दिन जरई, ता ऊपर जीवन को धरी। तपती ही शिलाओं का नरक, कहीं कुंभी पाक नरक जो पीप और मवाद से भरा है। वो निर्दयी दया नहीं लावे, अधिक त्रास दे जीव मुरझावे। वो निर्दयी है, मार मार चौदिश से होई, सूरत गतिमत या भी गोई। जैसे कोई डाकू पकड़ा जाए, जो आता है दो डंडा मारता, डाकू जो आता दो डंडा मारता है, वहाँ कोई बचाने वाला मिलता। अगर आपका परिचित भी है तो हिम्मत नहीं करोगे कि आप उसके सपोर्ट में आ जाओ, क्योंकि डर लगेगा कि जनता हमको ही मारने लगेगी कि डाकू से दोस्ती करता है, वो भी इसमें रहा होगा और फिर पुलिस हमको भी कानून में फंसा देगी। इसी तरह जब वहाँ जीव गफलत में पड़ता है, कहा मार मार चौदिश से हुई, वहाँ केवल मारो मारो की आवाज आती है। मृत्यु लोक में जाकर बड़ी उधमबाजी किया था, कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बिगाड़ दिया। ये अपने को खुदा मानता था, इतना इसका गरूर गुमान घमंड था, अपने आगे न संत देखता था न धर्म कर्म देखता था, और मारो और मारो और मारो। कहा वहाँ कोई बचाने वाली आवाज नहीं आती। कहा मार मार चौदिश से होई, सूरत गतिमत आप भी बोई। कहा भाई अपनी गति को उसने खुद देखा, सूरत माने आत्मा। अब कहते भाई ऐसा क्यों हो गया। कहा इसको तो मौका दिया गया था कि आप ऊंचा स्थान प्राप्त करो मानव जन्म में, लेकिन इसने अपना नाश कर दिया। अगर मानव जन्म पा करके सदगुरु की खोज कर लेते, नाम कमाई शब्द कमाई करते, क्योंकि एक ही उपाय था कि सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। इस मृत्यु लोक में इस नरकों की आग से और 84 के जन्म मरण की पीड़ा से कहा कोई नहीं बच सकता है। केवल एक बंदा बचेगा जिसको सदगुरु मिल गए। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। बड़े भाग हम सदगुरु पाया, सूरज चढ़ी मन गगन समाया। का भाई सदगुरु मिल गए। अब वो जीव जिनको सदगुरु मिल गए वो अपनी भाग को धन्यवाद देते हैं वहाँ कि देखो इनको मार पड़ रही। वैसे वो जीव तो उधर नहीं ले जाए जाते, लेकिन जब बगल से गुजरते हैं तो वहाँ रोने की आवाज़ आती है। तो कहते भाई ये कौन रो रहे। कहा ये वही मृत्यु लोक के लोग हैं जिन्होंने जीवन भर पाप किया, सदगुरु की खोज नहीं किया, संतों की संगत नहीं किए, खाने पीने सोने में लोभ और मोह में जीवन गंवा दिया। ये उनके रोने की आवाज़ आ रही। कहा महाराज जरा दिखा दीजिए। कहा नहीं आपको नहीं, आप पुण्य आत्मा हो, आप सदगुरु के जीव हो। अगर आप उधर चलोगे आपके साथ सदगुरु उधर चले जाएंगे। अगर कहीं संत उधर चले गए तो नरक कुंड सूख जाएगा, सूख जाएगा। अगर उधर कहीं संत चले गए तो नरक ही खत्म हो जाएगा। कहा नानक नरक अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निवेरा। नानक जी महाराज के जमाने का वाकया है। उनका एक जीव नरक कुंड में पड़ गया। नानक जी महाराज ने दिव्य दृष्टि से देखा कि जिन जीवात्माओं को मैंने नाम दान दिया, मेरी एक जीवात्मा की तरह। जैसे भेड़ गड़ेरिया अपनी भेड़ों की शिनाख्त करता है, 100, 200, 400 भेड़, लेकिन पहचान लेता। इसी तरह से उन्होंने सब जीवात्माओं का अलग अलग अंक होता। ये नहीं कि वहाँ कोई गफलत है। जैसे मोबाइल में आप देखते हो सबके नंबर अलग अलग होते हैं, गिनती 1 से 9 तक है और एक 0। इसी 10 अंक पर पूरी दुनिया का मोबाइल सेट होता है। एक इधर कर दिया घंटी बम्बई बजने लगी, एक इधर घुमा दिया तो घंटी दिल्ली बजने लगी। इसी तरह जितनी जीवात्माएं काल देश में भेजी गई हैं, सबका वहाँ अलग अलग डाटा है, अलग अलग अंक बना हुआ है।
उस कंप्यूटर में सबको सेट किया गया है और सीधे यहाँ से तार, इसी पर आपके कर्म वहाँ नोट किए जाते हैं, जिसको कहते राम झरोखे बैठे। ऐसा उनका कैमरा लगा है और इसी अंक पर, ये नहीं कि भाई ने गलती किया तो भाई में चला जाएगा, बेटे ने गलती किया तो बाप में चला जाएगा। सब जीवात्माओं के वहाँ तार अलग अलग हैं और सबको वहाँ सेट किया जाता है। नानक जी महाराज ने दिव्य दृष्टि से देखा कि मेरा एक जीव तो नरक कुंड में चला गया, ऐसा नरक कुंड जो पीप मवाद से भरा हुआ है। तो नानक जी उधर चले गए। वैसे लोगों ने, अरे महाराज आप इधर कहाँ जा रहे हैं? लेकिन अब संतों को कोई रोक सकता है? रोकना चाहे लेकिन रोक नहीं पाए। जब नानक जी गए तो देखा जीव नरकों में डूब रहा, ऊपर हो रहा, दुर्गंध बदबू में तड़प रहा। गुरु महाराज को देख करके रोने लगा। तब नानक नरक अंगूठा बोरा, उन्होंने अपने पैरों का अंगूठा, चरण कमलों का अंगूठा नरक में ऐसे डुबोया। ऐसे डुबोते ही नानक नरक अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निवेरा। उनके अंगूठा डालते ही पूरा नरक सूख गया, पूरा नरक। वो छोटा मोटा नरक नहीं, समुद्र के किनारे खड़े होकर जैसे समुद्र पानी पानी देखते हो, इससे बड़े बड़े नरक कुंड है जिसमें पीप और मवाद ही भरा है, पूरा सूख गया और सब जीवन का किया निवेरा। उनकी मौज हो गई, सारे जीव। इस तरह से वहाँ सिपाही डरते हैं कि कोई संत इधर न आने पाए। तो संत तो आएंगे, अगर उनके जीवों को ले गए तो संत इधर आएंगे। तब काल ब्रह्म पुरुष ने एक कानून बना दिया कि संतों के जीव चाहे गलत करें चाहे कुछ, इनको नरक की तरफ मत लाना, इनको नरक की तरफ मत लाना। अगर उनको नामदान मिल गया है संतों से और उन्होंने मान लो कुछ गलती भी शुरू कर दिया तो उनको नरक की तरफ मत लाना, क्योंकि संत खोजते अगर आ गए, ऐसे 2-4 बार आएंगे। इतनी मेहनत से मैंने जेल घर बनवाया, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, वो तो बनाया गया है, का ये सब समाप्त हो जाएगा, इसलिए नरकों से छूट दे दिया। लेकिन थोड़ा बहुत 84 का चक्कर। अब आप कहोगे सत्संगी, इसके माने तब तो कोई बात नहीं, गलती करो नामदान लेकर, मांस खाओ, शराब पियो, झूठ बोलो, धोखा दो, जब अब नरक जाना ही नहीं है तब तो हम बिल्कुल फ्रीडम मिल गई हमको। ऐसा नहीं है, इसका अलग विधान बनाया गया है। अब देखो संध्या हो रही, दिन डूब रहा। प्रेमी भाई बहनों, टेम्परेचर गर्मी देखो बहुत ज़्यादा। बहुत से भाई बहन अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक तो गर्मी, दूसरे शादी ब्याह। तो गर्मी से तो मत डरना, गर्मी के नाते मैदान छोड़कर मत जाना। अभी तो इसका समापन कल शाम को होगा, यानी वही शाम का समय जब गुरु महाराज की चंदन की लकड़ी पर यही चिता जल रही थी जहाँ इस समाधि बन रही है। उसी समय कल सत्संग 5:30 बजे यही समय था। आंखें रो रही थी, चिता जल रही थी। इसलिए इस दिन को भी इस दरबार में बिताने की कोशिश करना। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, आपका रिजर्वेशन है, घर में कोई शादी ब्याह है, आपकी छुट्टी है, क्योंकि पूज्य महाराज जी का सत्संग, उनका दर्शन और नए लोगों को नामदान, गुरुदीक्षा, गुरुमंत्र प्राप्त हो चुका। मंदिर में करीब करीब आपकी पूजा भी हो चुकी है। तो अब आप जाने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो। लेकिन जिनके पास समय है तो कल के इस महत्वपूर्ण तिथि तारीख पर 21 मई को आप इस दरगाह में अपनी रात गुजारने की कोशिश करना। इसका भी कुछ न कुछ लाभ फायदा आपको प्राप्त होगा। और जब तक यहाँ रहो, ध्यान भजन स्मरण करते रहो और बराबर सेवा कहने की जरूरत न पड़े। साधु को, सत्संगी को आर्डर देने की जरूरत नहीं है। मरीज को बार बार नहीं कहा जाता है कि आप ये दवाई खाओ, वो खुद ही सावधान रहता है कि किस दवा को खाने से, कौन सा परहेज करने से हमारी बीमारी जाएगी। सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए। इस दरबार में छोटी मोटी जगह जगह सेवाएं आपको बताई जाती हैं। आप घूम टहल कर देखा करो और उसमें हिस्सा बटाया करो, इसका आपको लाभ मिलेगा। पूज्य महाराज जी का देखो आध्यात्मिक संदेश, इसका प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार के लिए उनकी प्रचार यात्रा, काफिला यात्रा, यानी आप घर पहुंचोगे और तब तक पूज्य महाराज जी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। रायबरेली में, यानी लखनऊ रायबरेली उन्नाव के बॉर्डर पर पहला कार्यक्रम है
इसको भैरेश्वर महादेव, बड़ा पवित्र स्थान, मेला लगता। ये सई नदी के किनारे है, सई नदी। ये सई नदी प्रतापगढ़ उधर से होते हुए और फिर जौनपुर की तरफ जाती। ये पहला कार्यक्रम होगा। उसके बाद उनका आगमन बस्ती हो जाएगा। बस्ती ज़िले में हर ब्लॉक और फिर गाजीपुर ज़िले में हर ब्लॉक में उनकी काफिला यात्रा चलेगी। कोशिश ये करना, घर में गंगा बहने जा रही, अपने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त मित्र, सभी संबंधी जो भी थोड़ा बहुत आपसे कन्विंस हैं, थोड़ा बहुत इस मिशन के प्रति उनके अंदर लगाव बन गया है, भाव इच्छा बन गई है, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ब्लॉक छोटी जगह होती है, एक सेक्टर होता, 25-50 गांव का सेक्टर बनता है, तो 25-50 गांव के बीच में सत्संग गंगा एक ज़िले में 20-20 जगह बहने जा रही। आप आराम से साइकिल से, मोटरसाइकिल से, थोड़े से डीजल पेट्रोल में, भाड़े किराए में आप पहुंच सकते हो। अब ट्रैक्टर पर तो आज के ज़माने में कोई जल्दी चढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अब तो गांव-गांव में गाड़ी, अच्छी गाड़ियां हैं, तमाम साधन बन गए हैं। अब किसी को ट्रैक्टर पर बैठाओगे इतनी गर्मी में तो लोहा में बेचारा गर्म हो जाएगा, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी कोई, वैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, इधर पश्चिम की तरफ लोग ट्रैक्टर की सवारी आज भी करते हैं, लेकिन विशेषकर लखनऊ के आगे आप चलोगे तो जल्दी कोई औरत मर्द ट्रैक्टर पर नहीं बैठना चाहता। अलग अलग लोगों के भाव विचार होते हैं। जैसा भी हो, क्योंकि 10-5 किलोमीटर में ही कार्यक्रम होगा, कोई लंबी दूरी आपको नहीं तय करनी है। कोई भी साधन करके अपने रिश्तेदारों को, गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस ज्ञान मंदाकिनी, ज्ञान गंगा में, सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में मज्जन स्नान करने के लिए, कलिमल, इस कलयुग के पापों को धोने के लिए लोगों को आप ले चलने की पूरी कोशिश करना। इसमें भले आपका 1000-2000 रुपया किराया डीजल पेट्रोल में खर्च हो जाए, ये हर सत्संगी की जिम्मेदारी है। केवल अपने अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष या जिम्मेदार लोगों के भरोसे अपनी सब लोग इसमें, इस महायज्ञ में अपना आप तन मन धन इसकी आहुति देकर और महान पुण्य के भागीदार सबको बनना चाहिए। तो आप सब लोग तन मन धन का सहयोग करते हुए अभी घर पहुँचते ही आप थोड़ा इसमें मुस्तैद हो जाना, क्योंकि इस समय खेती बाड़ी का काम भी यानी कुछ नहीं है। स्कूल कॉलेज भी करीब बंद हो चुके हैं। अपने अपने बच्चों को भी इस प्रचार यात्रा में, आप इस काफिला यात्रा में सहयोग देने के लिए अपने अपने ब्लॉक में तैयार कीजिए। जिनको युवा संगत कहा जा रहा, मान लो यही आगे हमारी आगे आने वाली जनरेशन की ये पीढ़ियाँ मिशन की बात दो, पूज महाराज जी की अगुवाई में ये बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन जब आप इनको सत्संग में लाओगे तभी तो इनके अंदर संस्कार बनेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी कल का दिन और है, सुबह घंटी बजेगी तो आप अपने समय से आना, ध्यान भजन फिर सत्संग, फिर विधि विधान से शाम को 5:30 बजे इस कार्यक्रम का कल समापन होगा। इसके बाद आपकी पूर्ण रूप से यानी सबकी छुट्टी हो जाएगी कार्यक्रम की समाप्ति के बाद। लेकिन सेवादार लोग, ये देखो तमाम विस्तार है, टेंट, राउटी, तमाम इन चीज़ों का अमर हो गए तो सेवादार थोड़ा बहुत जैसे जैसे खाली हो रहा है इसको आप समेटने की तैयारी, थोड़ा बहुत सेवा में योगदान सबको करना चाहिए। ये कोई जिम्मेदारी एक आदमी की नहीं, सबको करना चाहिए। जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो करेगा वही तो पाएगा। सेवा का कितना बड़ा फल होता है, क्योंकि किसी की नौकरी, गुलामी, मजदूरी नहीं, ये अपने प्यारे सदगुरु दरबार की सेवा है। इसमें जितने पसीना बहाओगे उसमें आपकी कितनी बीमारियां और कितने पाप की काई धुलकर कट करके गिर जाएगी। इसलिए औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियां, चाहे आप बढ़िया कपड़ा पहने हो चाहे खराब, चाहे आप अंग्रेजी बोलते हो चाहे हिंदी, सेवा में सबको भाग लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी हिंदी अंग्रेजी नहीं देखती।
ये नहीं कि बढ़िया कपड़ा पहने हो तो बीमारी नहीं आएगी, फटा पुराना कपड़ा पहने हो उन्हीं को बीमारी लगेगी। इसलिए इन चीज़ों का लाभ फायदा सभी प्रेमी भाई बहनों को लेना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो दक्षिणा दे देना, कथा तो हो गई, अब बिना दक्षिणा के कथा का लाभ मिलेगा? दुनिया में भी कथा होती है तो दक्षिणा दी जाती, कुछ नहीं तो 2 रुपया सही, 10 रुपया सही। अब 10 से ज़्यादा तो आप भी नहीं देते हो, 10, लेकिन चलो वही सही, लेकिन दक्षिणा वो भी उठ करके चल देते हो। जब भी झोली आपके सामने जाए, नहीं देना झोली को प्रणाम तो कर लो। ये गुरु महाराज की वरदानी झोली है, पूज्य महाराज जी ने इसको नया स्थापित नहीं किया, गुरु महाराज ने स्थापित किया था। ये झोली और रजिस्टर ये गुरु महाराज के ज़माने से स्थापित चीज़ें हैं। पूज्य महाराज जी ने न कोई पुराना बिगाड़ा न अभी कोई नया बनाया, गुरु महाराज के स्थापित वरदानी झोली रजिस्टर आपके बीच में बार बार चलता है। और कारण इसका यही है कि देते रहोगे तो मिलते रहेगी, सेवा देते रहोगे तो आशीर्वाद वो पकड़ा, खाली स्टैंड पकड़ा, ये छोड़ में बरसती रहेगी। इसलिए इसका मतलब नहीं झोली नहीं गई तो खोज करके जहाँ जहाँ मैदान में झोली हो आपकी जिम्मेदारी बनती है। झोली को बिना प्रणाम की, मान लो जेब खाली हो गया है तो हम ये नहीं कहते हैं कि कहीं चोरी करके ले आओ, नहीं जेब में है, कम से कम झोली प्रणाम तो किया करो। इस झोली को ऐसे प्रणाम करके और गुरु महाराज से मिन्नत मांगो कि हे गुरु महाराज, आपकी दाता झोली में, वरदानी झोली में हमारी भी झोली को भरो कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी झोली में डालने की शक्ति प्राप्त करें। तो जब 2-4 बार प्रणाम करोगे आपका जेब बढ़ने लगेगा, बड़ी बड़ी नोट आपके भी जेब में आने लगेगी। अब कैसे आएगी? देने वाले दाता की कैसे आपको दे देंगे? देने वाले को पकड़ा भैया बोलो जय